जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही हैं उनको प्रणाम करता हूं, खूब स्वागत करता हूं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये चयन किया जबलपुर का कि यहाँ पर हमारी जय हिंद सम्मान में सेना के देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति से ओतप्रोत एक एक भारतवासी हो, इस संदेश को लेकर जय हिंद तिरंगा सभा का आयोजन किया है। मैं मानता हूं कि हमारे देश से आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे प्रभारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और अभी महासचिव है पार्टी के, वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, सारे वरिष्ठ जन, एक एक मध्य प्रदेश का विधायक, एक एक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अलग अलग बड़े बड़े पदों पे रहे हुए एक एक नेता और सभी परिवार के लोग, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, उस दिन इस महान भूमि पर जो संस्कार की ढाणी, जो संस्कारों की नगरी है, यहाँ पर आकर देशभक्ति से ओतप्रोत जय हिंद सभा का आयोजन करेंगे। सवाल दो है। एक तरफ है कांग्रेस पार्टी का वो विचार, जब देश की बात आई तो राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हम सेना के सरकार के साथ हैं और हर डिसीजन में बिना सोचे समझे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार में भाषण किया युद्ध से पहले तो कहा कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। देश ओतप्रोत था, पर उनके ही विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने जब ये कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था अटैक कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो देश के सामने एक तरह से बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कहीं हमारे विदेश मंत्री ने देश की मुखबरी तो नहीं कर दी, हमारे विदेश मंत्री ने देश के साथ धोखा तो नहीं कर दिया। और उससे बड़ा सवाल तब हुआ जब दो मंत्रियों ने सेना का अपमान किया और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कानों में जूं नहीं रेंगी। तो ये सवाल भी देश के सामने है और ये सवाल देश के हैं, आम नागरिक के हैं, देशभक्त नागरिक के हैं। तो हम सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं और उसके शौर्य गाथा के लिए जय हिंद रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जबलपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर देश की सेना के सम्मान में हम सब खड़ा हों और जय हिंद के साथ तिरंगा हाथ में लें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का भोपाल आगमन हो रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आ रहे हैं, तो जो मैंने सवाल किए उनको बताना चाहिए कि दो मंत्रियों ने प्रदेश के सेना का अपमान किया, बीजेपी मौन क्यों है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है। उनको, देश को ये बताना पड़ेगा कि आप सिंदूर के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, बहनों को सरकारी खर्चे पे इकट्ठा कर रहे हैं। खंडवा में एक बहन की बच्चादानी निकाल ली, 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होते हैं, आखिर उनके भी सिंदूर की रक्षा कौन करेगा। और उनको ये बताना पड़ेगा कि 3000 रुपये की गारंटी इसी सिंदूर वाली बहन को आपने दी थी चुनाव में, उसका क्या हुआ। 1.5 साल हो गए, मोदी गारंटी एकदम फ्लॉप हो गई, फुस हो गई, ढेर हो गई, तो इसका उत्तर कौन देगा। और इससे बड़ी बात देश को बतानी पड़ेगी कि आपके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले आगाह क्यों किया, देश को गुमराह क्यों किया आपने। ये सवाल है, देश के प्रधानमंत्री उत्तर दे 31 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं। हाल ही में भाजपा नेता का एक जब अश्लील बात है, इसका उत्तर क्या दूं, आप जानो और वो जाने। धन्यवाद।